हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ न्यूमेरिकल। लास्ट वीडियो में हम सिग्नल फ्लो ग्राफ जो एसएफजी है उसके जितने भी बेसिक्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम इसके ऊपर जो है दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसमें हम मैसन्स फॉर्मूला भी डिस्कस कर सकते हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो पहले उसको देख लें, बेसिक्स को देख लें। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, ये वाला आपके पास ब्लॉक डायग्राम है, उसमें आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है C/R यूजिंग एसएफजी। तो ये आपके पास जो ब्लॉक डायग्राम है वो गिवन है। तो इसमें आप देख सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में बताया था, सबसे पहले आप जो है वो नोड को डिफाइन करेंगे, इनपुट का अलग और एक आउटपुट की। तो दो नोड तो आपके पास में ये अलग से हो जाएंगी, सी और आर की, बाकी हम उसके बीच में डिनोट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें एक टेक ऑफ पॉइंट दिख रहा है, तो एक नोड 1 ये हो जाएगी, दूसरी नोड समेशन के लिए डिनोट करेंगे, थर्ड नोड इस वाले समेशन के लिए, फोर्थ टेक ऑफ पॉइंट के लिए, फिफ्थ इस वाले टेक ऑफ पॉइंट के लिए एंड सिक्स समेशन के लिए। तो इस तरीके से आपके पास बीच में यहाँ पे 6 जो है वो नोड्स बन जाएंगे। उसके बाद हर एक नोड के बीच में 1 और 2 के बीच में क्या है, कोई भी हमारे यहाँ पे एरो पे कुछ नहीं है तो +1 आ जाएगा। 2 और 3 के बीच में क्या है, गेन दे रखा है आर जो ये आपकी इनपुट नोड यहाँ पे बनेगी। आर और 1 के बीच में भी कुछ नहीं है तो +1 आ जाएगा। तो इस तरीके से नोड के बीच में जो जो वैल्यू गिवन है उसको हम डिनोट कर लेंगे। लाइक इसमें G2 है तो G2 आ जाएगा। 5 और 3 के बीच में क्या है, H2 और विद नेगेटिव साइन, ये वाला नेगेटिव साइन है तो -H2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो एक बार इसका फ्लो देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। सेकंड मैं कोशिश कर रही हूँ ये आपको पूरा ही दिख जाए इस डायग्राम के साथ ही, फ्लो डायग्राम भी। ठीक है, तो देखिए आप साथ में देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ये आपके पास ऊपर क्या है, ये आर हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले हमने आर नोट डिनोट कर दी, यहाँ पे सी भी डिनोट कर दिया। ये 6 यहाँ पे नोट से पॉइंट हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 ये डिनोट कर दिए। 1 और 2 के बीच में हमारा 1 है, 2 और 3 के बीच में G1 है, यहाँ पे R और 1 के बीच में 1 है, 3 और 4 G2 G3 1 और 1। उसके बाद आपका 5 और 3 के बीच में H2 है, तो 5 नोट ये होगी आपकी, 3 ये होगी, इसके बीच में -H2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। उसके बाद में ये वाली जो नोड आप देखोगे, यहाँ पे एक ये नोड बन रही है हमारी 7, क्योंकि यहाँ से दो कनेक्ट हो रहे हैं। तो 4 और 7 के बीच में क्या है, H1, यहाँ पे हमने 7 को डिनोट कर दिया। 4 और 7 के बीच में क्या है, H1, ये नोड आपकी 7 है। उसके बाद 7 और 3 के बीच में -1, 7 और 2 के बीच में आपका सिंपल +1 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे से आप देखोगे तो 1 से लेके 6 तक एक और है, फॉरवर्ड गेन हमारे पास G4, तो ये एरो हो जाएगी 1 से 6 की तरफ और G4 गेन के साथ। ठीक है, अब हमने ग्राफ तो बना लिया। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, C/R रेशियो निकालने के लिए मैसन्स गेन फॉर्मूला। मैसन्स गेन फॉर्मूला जैसे ही आप उसको लिखोगे, ये आपके पास स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपके पास ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, ब्लॉक डायग्राम में आप सबसे पहले नोड्स को डिफाइन करोगे कि नोड्स कितनी बन रही हैं। उसके बाद आप एसएफजी का डायग्राम बनाओगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, आप पहले पहले साइड में आप फॉर्मूला लिखो कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपको चाहिए क्या है। जैसे जो होता है ना कि पहले आप गिवन लिखो, आपके पास क्या दिया हुआ है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आपको फाइंड क्या करना है। तो C/R फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पी के, डेल्टा के और डेल्टा। तो यहाँ पे हमें पता है के कहाँ से कहाँ जा रहा है, के इक्वल्स टू 1 to 2। क्यों क्यों 2 तक जा रहा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही पाथ हैं। अब आप पाथ कैसे फाइंड करोगे, फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ की डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ ब्लॉक डायग्राम में, इनपुट से आउटपुट की तरफ, इनपुट से आउटपुट की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका जो पाथ है वो आपका फॉरवर्ड पाथ डिफाइन करेगा। तो जैसे मुझे आर से लेके सी तक जाना है, आर से सी तक जाने के कितने रास्ते हैं, एक तो मैं यहाँ से ये +1 होते हुए 2, फिर 3 4 5 6 और मैं सी तक पहुंच गए। तो ये हमारे पास एक सिंपल पाथ है। फॉरवर्ड पाथ में आप वापस तो आ नहीं सकते। अगर आप यहाँ पे जाओगे 3 4 5 और वापस जाओ, या फिर यहाँ से सोचोगे 3 से होते हुए आगे चले जाओ, तो नहीं जा सकते क्योंकि इसमें क्या है, एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड में नहीं है, तो आप ये फॉरवर्ड नहीं जा सकते। ये वाली सारी एरो डाउनवर्ड है, तो ये पाथ नहीं बनेंगे। हाँ, ये एक पाथ बन जाएगा आपका 1 to 6, ये यहाँ से कि आप एक ये रास्ता है आपके पास, इस तरीके से भी जा सकते हो, R to C। तो हमारे पास में दो दो फॉरवर्ड पाथ बन रहे हैं, P1 एंड P2। तो हमने यहाँ पे K की वैल्यू 2 डिफाइन कर दी। फॉर्मूले को ओपन करो, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 एंड डेल्टा। तो अब हमारा क्या टारगेट है, हमें P1 फाइंड करना, P2 जो हम फाइंड कर चुके हैं, डेल्टा 1 फाइंड करना, डेल्टा 2 एंड डेल्टा, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये हमारे पास मेन काम है। तो जैसे ही हमें पता चला, तो डेल्टा 1 फाइंड करने के लिए जो मैसन्स गेन फॉर्मूला था उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें नॉन टचिंग लूप्स की जरूरत होती है, लाइक सम ऑफ ऑल लूप्स नॉट टचिंग KTH फॉरवर्ड पाथ। मैं मैसन्स गेन फॉर्मूला जो है वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो उसके लिए अब हमें चाहिए, पहले लूप को फाइंड करो, बाद में हम समेशन वगैरह करेंगे। तो कितनी लूप बन रही है, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो लूप कितनी बन रही है आपके पास, ये देखो, एक ये वाली होगी G1 G2, ठीक है, G1 G2 H1 और ये यहाँ से प्लस, तो जी आपके पास एक लूप क्या बनी है, G1 G2 H1, ठीक है, प्लस के साथ में हो गया। नेक्स्ट क्या है, G2 H1 और ये माइनस के साथ में 3 4, यहाँ से ये यहीं हो जाओ, ठीक है। और एक लूप आपकी क्या बन रही थी, ये यहाँ से G1 G2 से ये यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंड वाली आपके पास होगी G2 H1
ये और विद नेगेटिव साइन है ये वाली, ठीक है। थर्ड क्या बन रही है आपके पास, G2 G3 और ये ऊपर से माइनस H2 के साथ, तो ये आपकी बन गई G2 G3 और H2 विद नेगेटिव साइन। तीन आपके पास लूप बन चुकी हैं। तो हमने यहाँ पे लूप को बता दिया L1 L2 L3, जो भी मैंने आपको बताया अभी, G1 G2 H1 G2 H1 माइनस माइनस G2 G3 H2 की आपके पास तीन लूप हो गई। फॉरवर्ड पाथ हम P1 की बात करते हैं सबसे पहले और डेल्टा वन फाइंड करते हैं। तो P1 आपका हो गया G1 G2 G3। अब डेल्टा वन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स नॉट टचिंग KTH फॉरवर्ड पाथ। हमारे पास वो लूप्स का समेशन चाहिए है जो फॉरवर्ड पाथ को टच ना कर रही हो। तो आपको पता है इसमें से कोई भी एक भी लूप ऐसी नहीं है जो फॉरवर्ड पाथ को टच ना करे, क्योंकि P1 फॉरवर्ड पाथ तो ये स्ट्रेट वाला है और सारे लूप्स इसको टच कर रही हैं। तो हम डेल्टा निकालने के लिए अब क्या करेंगे, डेल्टा वन क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस कोई भी लूप है नहीं यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सम करोगे तो सम प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप एंड नॉट टचिंग KTH फॉरवर्ड पाथ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, दो लूप जो है वो एक दूसरे को भी टच नहीं करनी चाहिए और फॉरवर्ड पाथ को भी टच ना करें। तो ऐसी भी कोई नहीं है, सब आगे क्या है, अब सारे पॉइंट आगे जो भी आएंगे वो 0 ही आएंगे। तो डेल्टा वन की वैल्यू कितनी निकल के आगे आपकी, यहाँ से 1 निकल के आगे, ठीक है। तो ये हमने लिखा यहाँ पे P1 इज इक्वल्स टू G1 G2 G3, ये यहाँ पे, और डेल्टा वन आपका 1 आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, P2 क्या है हमारे पास, G4 जो हम नीचे से गए हैं। अब उसके लिए आपको डेल्टा टू फाइंड करना है उस P2 पाथ के लिए। तो P2 पाथ के लिए देखो अब हमारे पास, एक सेकेंड देखो, अब ये हमारे पास P2 पाथ है, R से हम यहाँ पे गए 1 पे, ठीक है, फिर G4 से होते हुए यहाँ आ गए, ठीक है। तो अब हमने देखा यहाँ पे डेल्टा टू फाइंड करने के लिए P2 हमारे पास पाथ तो हो गया G4 वाला। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस समेशन ऑफ ऑल द लूप्स नॉट टचिंग फॉरवर्ड पाथ। तो आप देखोगे कि उसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है ना, सम ऑफ ऑल द लूप्स, उसमें उसमें ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपस में टच ना, हाँ सॉरी, उसमें लिखा सम ऑफ ऑल लूप नॉट टचिंग KTH फॉरवर्ड पाथ। उनका आपस में कोई बात नहीं है, सिर्फ क्या बात है, फॉरवर्ड पाथ को टच ना करें। जो तो तीनों ही लूप हैं यहाँ पे, ये जो तीनों भी लूप बन रही थी यहाँ वाली, ये वाली भी और ये आगे वाली भी और ये वाली भी, ये कोई भी एक फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस L1 प्लस L2 और प्लस L3, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, आपस में भी टच नहीं करनी चाहिए और नॉट टचिंग फॉरवर्ड पाथ। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी लूप नहीं है जो आपस में टच ना करे, ये एक दूसरे से टच करें, ये भी टच करें, ये वाला जो पॉइंट है इस वाले लूप में ये भी कॉमन है। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो आपस में टच ना कर रहा हो, ठीक है। तो ये क्या पॉइंट आ जाएगा आपका, 0। फिर उसके बाद जो भी आएगा वो सब 0 है। तो यहाँ पे डेल्टा टू आपके पास कितना आ गया, 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। अब आपके पास P2 भी आ गया और डेल्टा टू भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा चाहिए। अब डेल्टा के लिए क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप, सिंपल सी चीज थी, 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप, जो भी लूप्स हैं चाहे वो फॉरवर्ड पाथ को टच कर रही हो नहीं कर रही हो कोई मतलब है, जितनी भी लूप बन रहे हैं उन सब का सम। तो सिंपल आप लिखोगे L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। उसके बाद में ये 1 माइनस था, आगे प्लस आएगा आपका, प्लस में क्या आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। अब यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ की कोई बात नहीं है, सारी वो उन लूप्स का समेशन जो कि एक दूसरे को टच ना कर रहे हो बस। तो सारी यहाँ पे आपस में एक दूसरे को टच कर रही है, ऐसी कोई लूप है नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे आपका डेल्टा क्या निकल के आ गया, 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। ये डेल्टा निकल के आ गया। अब आपके पास तो डेल्टा टू भी पता चल गया, डेल्टा भी पता चल गया आपको। तो देखिए ये आपके पास क्वेश्चन था, ये आपके पास P2 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू G4। डेल्टा टू कितना हो गया, 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3, और प्लस में आपका 0 है, तो ये हमने L1 L2 L3 की वैल्यू पुट करी यहाँ पे। और डेल्टा भी हमारा क्या आ रहा है, सेम 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3। तो यहाँ पे आपका डेल्टा निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई C/R के फॉर्मूले के लिए, P1 भी है, P2 भी है, डेल्टा वन डेल्टा टू सब है यहाँ पे। अब वैल्यू को पुट करोगे, P1 फॉरवर्ड पाथ क्या था आपका, G1 G2 G3, और डेल्टा वन क्या था, 1 सिंपल, तो ये सिंपल 1 से मल्टीप्लाई होके 1। फॉरवर्ड पाथ क्या है, G4, डेल्टा टू कितना है अभी हमने लिखा, 1 माइनस G1 G2 H1 G2 H1 प्लस G2 G3 H2, क्योंकि आप माइनस को ओपन करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डेल्टा क्या है वो भी हमारा सेम है, तो आपने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको जब आप सोल्व करोगे C/R को यहाँ से, तो आपके पास में फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये वाला। तो इस तरीके से जो है आप वो C/R को सोल्व कर सकते हैं। काफी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि जब आप इसको ओपन करना शुरू करोगे तो G4 के जैसे मान लो इसको आप डिवाइड कर सकते हो ना अलग से, ये आपने ये एलसीएम ले रखा है, आप इससे अलग से करोगे तो ये वाली टर्म तो सेम ही है, तो G4 आ जाएगा और ये पूरी यहाँ डिवाइड हो जाएगी। तो दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से C/R को लिख सकते हो। ये इस तरीके से हम SFG से सोल्व करते हैं। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके अंदर। ये देखिए, फॉर द गिवन ब्लॉक ऑब्टेन इट्स ट्रांसफर फंक्शन C/R यूजिंग SFG,
ठीक है। तो एक ये वाला क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हो, आपके पास में एक पॉइंट हो जाएगा आर का पॉइंट, इनपुट आउटपुट आप दोनों को पहले ग्राफ में डिनोट करोगे आर और सी को, उसके बाद में आप डिनोट करोगे समेशन पॉइंट पुट करोगे, ठीक है। उसके बाद में आपके पास ये टेक ऑफ पॉइंट का आ जाएगा, समेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये समेशन और ये टेक ऑफ पॉइंट है, समेशन है, टेक ऑफ पॉइंट है, इस तरीके से आप इन सबको देखोगे। अब हमारे पास इसमें एक पॉइंट क्या यूज होगा, जो हमने एसएफजी के लिए जो कुछ रूल्स पढ़े थे। अब जैसे मान लो मैंने डिनोट कर दिया आर को है, सी को है, ये आपका हो गया 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, आप यहाँ पे 5 और 6 करोगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने उसमें बताया था आपको, अगर आपके पास समेशन और टेक ऑफ पॉइंट इस तरीके से है कि आपने यहाँ से आपको आपने आउटपुट ली या आप यहाँ से लो, एक ही बात है। जो हम मैंने उसमें एग्जाम्पल भी दिया था, यहाँ पे भी जो वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ पे भी सेम आ रही होगी। यहाँ से आउटपुट लोगे तो इन यहाँ पे ये जो दोनों टर्म उनका समेशन ही निकलेगा, यहाँ से भी आउटवर्ड और यहाँ से भी वही सेम है। तो इन दोनों के लिए हम एक कंबाइन नोड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नोड लिख देंगे 5, ठीक है। अब देखो हम किस तरीके से इनको डिनोट करते हैं। ये हमारे पास आपका इसको मैं थोड़ा सा, ताकि आपको दोनों चीजें पैरेलल में दिखे। ये देखिए, ये आर और 1 के बीच में हमारे पास सिंपल प्लस 1 आ गया, 1 और 2 के बीच में G1 है, 2 और 3 के बीच में सिंपल 1 है, 3 और 4 के बीच में G2, 4 और 5 के बीच में 1 और 5, ये हमने दोनों का कंबाइन कर ही दिया समेशन, तो वहां पे क्या है, सी और उसके बीच में सिंपल 1 है। अब देखो आप, ये हमारे पास 5 है, 5 और 2 के बीच में G3 है, 5 और 2 के बीच में G3 है, और ये इसकी डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड, तो हमने यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में गेन लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे 5 और 3 के बीच में फीडबैक है, 5 और 3, ये 3 हो गए, यहाँ पे फीडबैक है H2, और यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन, तो ये क्या आ जाएगा माइनस H2। उसके बाद यहाँ पे 4 से लेके 1 तक, 4 से 1 तक क्या जा रहा है H1, और विद नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा माइनस H1। तो इस तरीके से हमने जो है वो ग्राफ को डिनोट कर लिया है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैसन्स गेन फॉर्मूला। उस फॉर्मूले में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, फॉरवर्ड पाथ। तो सबसे पहले जैसे ही आप फॉरवर्ड पाथ की बात करोगे, तो कितने पाथ बन रहे हैं आपके इनपुट से आउटपुट की तरफ, 2 फॉरवर्ड पाथ बन रहे हैं, P1 और P2। किस तरीके से बनेंगे आप देखोगे, एक आपको इनपुट से आउटपुट की तरफ जाना है, तो 1 G1, 1 G2 और ये, तो एक पाथ आपके पास क्या बन गया, G1 और G2 का, जो फॉरवर्ड पाथ बना है आपका G1 और G2, ठीक है। दूसरा फॉरवर्ड पाथ का क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से आप G1 तक गए, उसके बाद ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपने यहाँ से और ये यहाँ से आते हुए आप आउटपुट पे पहुंच गए, बीच में कहीं नहीं गए, तो दूसरा आपके पास क्या बन जाएगा, G1 और G3 का, 2 फॉरवर्ड पाथ है। अब हमें P1 पता चल गया, P2 पता चल गया, अब हमें क्या चाहिए, लूप्स के बारे में पता चाहिए, क्योंकि हमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 फाइंड करना है, डेल्टा भी फाइंड करना है। उसके लिए अब लूप देखो कौन कौन सी बन रही है। अगर आप लूप के बारे में देखोगे, तो ये आपके पास बन रही है, यहाँ से आपने शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शुरू किया G1, फिर यहाँ पे 1 पे गए, आप G2, फिर यहाँ से आप वापस आ रहे हो माइनस H1, तो एक आपके पास कौन सी लूप बनी है, G1, G2 और माइनस H1 की एक बन गई। दूसरी अगर आप देखोगे, तो ये देखो, ये G2 था, ये 1 था, यहाँ इस पॉइंट से, ये इस पॉइंट से आप गए यहाँ पे, और ये H2 माइनस आ रहा है 3 और 5 के बीच में जो बन रहा है, तो यहाँ पे आपकी क्या बना है, G2 और H2 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। उसके बाद में आपके पास एक लूप और बन रही है, वो आप देखोगे तो देखो, 1 से शुरू किया हमने चलना, G1 पर गए हम, फिर G3 पे गए, G3 से होते हुए 5 पे आ गए हम, 5 से आते हुए देखो G1, G3, फिर हमने H2 से माइनस किया, H2 यहाँ से बैक, ये आते हुए H2, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, H2 गए, यहाँ पे जाके फिर G2 पे गए, G2 से जैसे आए, तो ये वाली लूप क्या, H1 से होते हुए हम वापस 1 पे आ गए। आपको लूप की डेफिनेशन मैंने इसीलिए बताई थी, वरना लूप की डेफिनेशन सबको पता होती है, मैंने इसीलिए बताई थी क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो कि लूप में क्या क्या पॉइंट है हमारे पास, जहां से हम शुरू करते हैं हमें वहीं पे उसको, मैं आपको ये वाली चीज दोबारा दिखाऊंगी, जहां उसी पॉइंट पर वापस आना होता है हमें। तो अगर आप इसको दोबारा देखोगे, तो जैसे लूप आपकी शुरू हो रही है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से शुरू करी है, ये गए हम G1 पे, ये हमने यहाँ पे G3 पे गए, इस पॉइंट पर आके फिर ये H2 हो रहा है, और कोई भी पॉइंट, कोई भी नोड दोबारा रिपीट नहीं हो रही है, ये बात याद रखना है। तो इसमें कोई भी पॉइंट नोड दोबारा रिपीट नहीं हो रही है, माइनस H2, फिर आप यहाँ पे गए G2, और यहाँ से ये वापस आते हुए H1, ये यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा, सॉरी, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से क्रॉस है H1 से होते हुए, और आप 1 पे वापस पहुंच गए हो। तो ये आपकी वैल्यू कितनी होगी नोड की, G1, G3, वापस आए फिर हम H2 पे, फिर G2 पे, फिर वहां से होते हुए H1, यहाँ पे H2 का भी माइनस था, H1 का भी माइनस था, तो माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक थर्ड लूप और बन गई। तो अब आप जो अगर टोटल देखोगे आप यहाँ पे नीचे, तो ये देखो आपके पास में फॉरवर्ड पाथ भी है, आपके पास में लूप भी है, आपके पास में L1, L2, L3 की वैल्यू दे रखी है, P1 हमने फॉरवर्ड पाथ बता दिया G1 और G2। अगर आप डेल्टा 1 की वैल्यू निकालोगे, तो 1 माइनस सम ऑफ ऑल द नॉन टचिंग लूप, नॉट टचिंग, सॉरी, सम ऑफ ऑल द नॉन टचिंग लूप
नॉट टचिंग द केटीएच फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। तो आपका ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो कि केटीएच फॉरवर्ड पाथ को टच ना कर रही हो, तो वो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0, और डेल्टा 1 क्या हो जाएगा आपके पास में 1। सम ऑफ ऑल द लूप्स नॉट टचिंग केटीएच फॉरवर्ड पाथ है इसमें, और बाद में आती है वो एक दूसरे को भी टच ना करें। नेक्स्ट वन आ जाएगा पास P2 G1 G3 ये है, उसके पास डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस डेल्टा 2 की वैल्यू जैसे ही निकालोगे 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप्स नॉट टचिंग केटीएच फॉरवर्ड पाथ। तो अगर आप डेल्टा 2 के लिए भी आप देखोगे तो ये हमारा पाथ था G1 G3। अब हमारी जो लूप बन रही है उसमें से ऐसी कोई भी लूप नहीं है जो इस पाथ को टच ना कर रही हो। अगर आप इसको इस यहाँ से ये वाली लूप बात करोगे तो टच कर रही है, ये G2H2 वाली है तो ये यहाँ पे टच कर रही है, ऊपर वाली है वो टच कर ही रही है, तो ऐसी कोई भी इसकी जो पॉइंट है वो नहीं होगा। तो डेल्टा 2 भी क्या हो जाएगा आपके पास में 1 आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेल्टा फाइंड करना। डेल्टा के लिए क्या है 1 माइनस जितनी भी लूप है उन सबका समेशन, उसमें कोई मैटर नहीं कर रहा वो टच कर रही है नहीं टच कर रही। सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए 1 माइनस सबका समेशन, उसके बाद पॉइंट आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन टचिंग लूप। अब नॉन टचिंग लूप तो कोई है ही नहीं, सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये पॉइंट 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका समेशन आ जाएगा। तो 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 और ये 0। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, और उसके बाद आप फॉर्मूले में C/R की जो फॉर्मूला है उसमें आप जब सारी वैल्यूज को पुट करोगे P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा G1 G2 G1 G3, ठीक है। नीचे आपका जो यहाँ से आप इसको ओपन करोगे डेल्टा को तो 1 प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस दिस, यहाँ पे ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, आपने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे आप G1 को कॉमन ले लो तो क्या बचा G2 प्लस G3, और नीचे वाला जो है वो सेम रह जाएगा। तो दिस इज द C/R। इस तरीके से हम जो SFG है उसे ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक प्रॉपर मेथड है। मैं एक बार दोबारा से अगर आपको रिपीट करा दूं इसको, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको SFG जो है ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप फॉर्मूले में देखो आपको क्या क्या चाहिए, आपको फॉरवर्ड पाथ पता होना चाहिए, फिर डेल्टा 1 पता होना चाहिए और डेल्टा पता होना चाहिए। उसके लिए आपको लूप्स पता होनी चाहिए कितनी बन रही है। तो फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, 1 माइनस कहाँ है, फिर प्लस कहाँ होगा, और कहाँ पे नॉन टचिंग लूप्स आ रही हैं और कहाँ पे फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रही हैं। ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, अगर आप 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस आप आईजी नागराथ की बुक से कर सकते हैं। मैं उसका जो है वो नाम और लिंक जो भी है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से बुक जो है उसका नाम देख सकते हो, और आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो उसको। तो वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार तो आपको बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, लाइक अगर आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हो, कहीं कोई भी तैयारी कर रहे हो आप, तो सबसे पहले आप बेसिक्स की तैयारी करना। कोई भी बुक है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक है, उसके एग्जांपल्स को आप फोकस करो, उसके बाद में जाके आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा लेना। लेकिन अगर डायरेक्ट आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की तरफ जाओगे तो आपका दिमाग जो है वो इतना नहीं उस टाइम पर ओपन हो रखा है होता है कि आप हर तरीके से क्वेश्चन को सोच पाओ। जैसे अगर आप नेटवर्क वगैरह की भी प्रैक्टिस करते हो तो हर इंसान सबसे पहले क्या बोलता है, आप स्टैंडर्ड बुक के अंदर जाओ और जो एग्जांपल्स हैं पहले उनको सोल्व करो, चाहे वो कितने भी लेंथी हो, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है वो वहीं से होगी। उसके बाद ही आप शॉर्ट क्वेश्चंस पे जा पाओगे, डायरेक्ट कभी भी शॉर्टकट पे नहीं जाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करना। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।